अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब कैंट के लोगों की परेशानियां दूर हो जाएंगी, उनको भी मेरठ नगर निगम की तरह की जो सुविधाएं हैं वो मिल पाएंगी। बड़ा प्रपोजल है, बड़ा प्रस्ताव भेजा गया है। क्या होगा, कैसे होगा, इसी पर हम बात कर लेते हैं। मेरठ कैंट के विधायक हैं अमित अग्रवाल जी। विधायक जी, आपसे जानना चाहूंगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, प्रपोजल मांगा गया, आपकी तरफ से प्रस्ताव बनाकर भेजा गया। क्या ये प्रस्ताव है और कैसे पूरा कैंट, और बात करें अगर मेरठ की तो मेरठ का भूगोल बदल जाएगा? हाँ, मेरठ का भूगोल बिल्कुल बदल जाएगा। नगर निगम का, जिले का भूगोल तो वही रहने वाला है, लेकिन ये छावनी का भूगोल है। ये छावनी में ये हरा एरिया जो है, ये इसके अंदर ये भी भूमि अभी आर्मी के ही काम में आती है, हरी वाली। और ये जो पीली और लाल दिखाई दे रहा है, लाल लाइन के अंदर, ये क्षेत्र जो है सिविल के लोग यहाँ रहते हैं। अच्छा, सिविलियंस यहाँ रहते हैं। इसमें बाजार हैं, दुकान है, मकान है, बैंक हैं, सरकारी दफ्तर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के दफ्तर हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हैं, शमशान हैं। ये सब जो है जनता के काम के हैं। ये हमने इसका प्रस्ताव बनाया है। ये कुल मिलाकर 8,202 एकड़ भूमि है। अच्छा, जो छावनी परिषद के सीमा के अंतर्गत आती है। इसमें से कैंट बोर्ड ने केवल 436 एकड़ का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। केवल सदर, लालकुर्ती, रजमन और तोपखाना। हमारा कहना है कि उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने जो भेजा वो 41,000 जनता का भेजा है। जनता है 72,000। तो भाई 31,000 जनता जो है उनका कौन खैर खुआ होगा? एमएस के लोग थोड़ी सेवा दे देंगे उनको। कैंट बोर्ड तो एबॉलिश होने हैं। तो हमारी जो 31,000 सिविलियंस रह जाएंगे, उनको सारी सुविधाएं, उनकी चिंता, उनका सड़क सफाई, उनकी बिजली, पानी, जो भी एमिनिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, वो कौन देगा? तो नगर निगम ही देगा। इसलिए हमने कहना है कि बंगला एरिया है, जो 225 बंगले हैं जिसमें सिविलियंस रहते हैं, वो भी इसमें शामिल होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि जिस तरीके से प्रस्ताव आपकी तरफ से बनाया गया, बता रहे हैं कि 400 एकड़ का प्रस्ताव था, आपने उसको कितना बढ़ा के भेजा? 1454 एकड़ हमने बना के भेजा है। क्या क्या इसमें मेरठ के कौन से ऐतिहासिक स्थल महत्वपूर्ण हैं, कौन से महत्वपूर्ण एरिया हैं जो आपको लग रहा है कि इसमें शामिल हो जाएंगे? देखिए, इसके अंदर सब एरिया, ये जितना हमने आपको दिखा रहे हैं, ये हमने इसका जो प्रस्ताव है, ये हमारा प्रस्ताव 90 पेज का है। प्रस्ताव तो मुझे क्या क्या प्रस्ताव तो 2-4 पेज के होते हैं, लेकिन मैंने इसमें पूरा 200 साल का इतिहास, 1803 से लेके कैंट का क्या इतिहास है, जब पहला कैंट यहाँ बना था तब से अब तक का दिया है। ये यहाँ पर हमारे सारे मंदिर हैं। औगड़नाथ मंदिर है, ये बिल्लेश्वर महादेव जहाँ मंदोदरी पूजा करने जाती थी वो है, ये डोगरा मंदिर है, ये गांधी बाग है जिसको कंपनी गार्डन बोलते थे पहले, ये अमर जवान ज्योति है, शहीद स्मारक है, ये शहीद स्मारक है, ये 0 माइल है पुराना, ये रेलवे स्टेशन कैंट का है, ये शिवाजी की 0 माइल में प्रतिमा है, गुरुद्वारा है, ये दोनों हमारे वीर सैनिक तीनों, ये धन सिंह कोतवाल और ये मंगल पांडे, माता दीन वाल्मीकि, सरदार भगत सिंह, इनके चित्र कैंट में लगे हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री का चित्र लगा हुआ है, स्टैचू। ये पाकिस्तान का पेटेंट टैंक हम लोग जीत के लाए थे, वो इतिहास इसमें जुड़ा है। तो ये सब हमने संकलन करके इसमें बनाया है। ये सब क्षेत्र ये नगर निगम में आ जाएगा। नगर निगम में क्या उनकी सुविधाएं बढ़ जाएंगी? देखिए, अभी तक जितना मुझे जानकारी है, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, एमएसएमई की तमाम योजनाएं, होम बैंक लोन, ये सुविधा भी नहीं है, नहीं मिलती। मलिन बस्ती की भी नहीं मिलती है, मलिन बस्ती की योजना भी नहीं मिलती है, उनको कोई सुविधा नहीं मिलती। और वो लोग जो है एक ऐसा जीवन जी रहे हैं, और जबकि प्रदेश सरकार सारे टैक्स वहाँ से लेती है। वहाँ पहले सेल टैक्स लिया जाता था, जीएसटी लिया जाता है अब, और अब वहाँ से मनोरंजन कर भी लिया जाता है। वहाँ हर तरह का टैक्स जो शहर पर लगता है, वो टैक्स वहाँ भी लगता है। कब तक ये उम्मीद करें कि ये चीज़ें हो जाएंगी और जो कैंट की परेशान जनता, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी? हमने ये प्रस्ताव बना के भेजा है, और हमने बहुत डीप स्टडी की है, 200 साल के इतिहास को निकाल के स्टडी की है, उनका कैसे उनको भूमि का स्वामित्व मिलेगा। और देखिए, परिवार बढ़ रहे हैं, परिवार बढ़ते हैं, बेटे बड़े होते हैं, उनकी शादियाँ हो जाती हैं, तो कैंट में तो एक ईंट भी नहीं लग सकते, एक नया टॉयलेट नहीं बना सकते, कमरा चाहिए बना परिवार को, एक कमरा नहीं बना सकते हैं, मरम्मत नहीं कर सकते हैं, छज्जा गिर रहा है, छत गिर रही है, उसका मरम्मत नहीं करने देते हैं वो लोग, वहाँ के इंजीनियर्स और वहाँ के अधिकारी। और जो नगर निगम में आ जाएंगे तो फिर आसानी से, सरलता से वो मकान उनके बन जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइए कि जिस तरीके से आपने अभी कैंट की बात की है, बहुत सारे कैंट हैं कि जो प्रपोजल और प्रस्ताव आपकी तरफ से बनाए गए वो गए, उसमें बहुत आगे चल रहे हैं, फिर मेरठ कैंट कैसे पीछे रह गया?
देखिए मेरठ कैंट इसलिए पीछे रहेगा कि मेरठ कैंट में इस समय निर्वाचित बोर्ड नहीं है, यहाँ सदस्य नहीं है। आगरा ने तो प्रस्ताव पारित कर दिया बोर्ड से कि बंगला एरिया शामिल किया जाना चाहिए, और वो 18 में सर्कुलर आया था। यहाँ सर्कुलर का हवा भी नहीं दी किसी ने। 18 में सर्कुलर पास होके मैंने इसमें लगाया है, आगरा का प्रस्ताव लगाया मैंने इसमें, वो उन्होंने भेज भी दिया वहाँ। सागर बहुत आगे है। आपको लगता है कि जो कैंट बोर्ड के अधिकारी हैं वो इसमें लापरवाही बरत रहे हैं? निश्चित रूप से लापरवाही बरत रहे हैं। वो जितने भी अधिकारी हैं वो हैं, उनको लग रहा है सल्तनत पलट जाएगी। अभी वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, फिर वो प्रदेश सरकार के कर्मचारी हो जाएंगे। वो शिफ्टिंग खाली इसी की नहीं होनी है, कर्मचारी भी सब सेवाएं बदल जाएंगी, कर्मचारी भी जो है वो शहर में आ जाएंगे। तो क्या क्या माना जाए, कब तक? साल 6 महीना देखिए लगेगा, लंबा काम है। और पूरे 62 कैंट हैं देश भर में, उन 62 कैंट से प्रस्ताव आएंगे, सब में एक सा ही सिमिलर निर्णय लेना होगा, तो सबकी एक साथ स्टडी भी होगी। अभी आप एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि जब वहाँ की सीमा का एक तरीके से स्थानांतरण हो सकता है, फिर यहाँ का नहीं। देखिए ऐसा है कि इसके अंदर जो कैंट बोर्ड के, जो मैंने आपको दिखाया कि ये हमारा प्रस्ताव है कि अभी कैंट ऐसा है जी, अभी कैंट ऐसा है। अच्छा, ये लाल लाइन और ये हरी, ये सब मिलाकर छावनी पर एरिया है। ये हरा हरा जो है वो छावनी आर्मी के प्रयोग में आता है, आज भी आ रहा है। इसमें से 3200 एकड़ खाली पड़ा है, जिसमें कभी खेती होती थी, सब्जी उगाई जाती थी, घोड़ों के लिए घास उगाई जाती थी। अब घोड़ों की तो वो है नहीं, अब तो टैंक और ये सब आ गए हैं, अब घोड़ों का तो इस्तेमाल होता नहीं है सेना में। तो वो सब उस समय के फार्म है, डेयरी फार्म था। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए कि अभी मैंने देखा कि कैंट बोर्ड के अधिकारियों से आपने बातचीत की, उसके बाद डीएम दीपक मीणा से भी आप मुलाकात करके आए थे, तमाम चीज़ें रख के आए थे, तो लग रहा है कि अब ये चीज़ें स्पीड पकड़ेंगी, जल्दी उम्मीदों को पंख लगेंगे। हमारा लिखने से ये फ़ायदा हुआ है, प्रस्ताव तो हमारा तैयार हुआ है ये अब, लेकिन हमने एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन उस प्रस्ताव पर भेजे थे। उस पर जो 400 एकड़ का था, 400 एकड़ का जो था, उस पर इतना परिवर्तन आया है कि बंगला एरिया भी शामिल किया जाए, ये केंद्र सरकार से निर्देश आ गए। अच्छा, आ गए हैं? हाँ, तो बंगला एरिया भी शामिल किया जाए। लेकिन जिस तरीके से एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि मान लीजिए कैंट का इतना बड़ा एरिया है, आप 1400 एकड़ की बात कर रहे हैं, कितना बड़ा आपने प्रस्ताव बना के भेजा वो गया, अगर उस पर मोहर लग जाती है, आपको नहीं लगता कि पहले से ही नगर निगम तमाम सुविधाओं को देने में हीला हवाली बरतता है, तमाम उनके दावों की पोल खुल जाती है, ऐसे में एक भार जनता पे या नगर निगम पे या यहाँ पे इस तरीके से नहीं पड़ेगा? देखिए, ये नगर निगम की जो अपना बात कही, ये तो समय समय पर जो अधिकारी रहते हैं उनकी अकर्मण्यता के ऊपर डिपेंड करता है। ये मिलके भी कानपुर से बड़ा नहीं होगा हमारा नगर निगम, आगरा से बड़ा नहीं होगा, लखनऊ से बड़ा नहीं होगा। तो क्या लोग काम नहीं कर पा रहे तो लखनऊ नगर निगम को छोटा कर दें? भाई जो काम नहीं कर पा रहे हैं तो हमको उनकी वर्कमैनशिप बढ़ानी पड़ेगी, उनकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी कि वो लोग काम करें, या ऐसे अधिकारी लगाने पड़ेंगे जो अच्छा काम करें। तो ये अधिकारी अच्छे नहीं है क्या? ये अधिकारी, अब आप खुद ही आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि सेवा नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको महसूस होता होगा कि भाई सेवा नहीं दे पा रहे हैं तो कैसे अधिकारी हैं? जो सेवा देगा वो अच्छा। तो ये माना जाए कि कैंट बोर्ड से जो ज़्यादा लैंड यहाँ पर शामिल कराने की जो लड़ाई है, उस जंग को आप तय वक्त में जीत। ये इस शेप में कैंट की सीमा से ये आबादी का क्षेत्र निकल कर और ये बचा हुआ हरा हरा रह जाएगा, और ये लाल लाल जो लाइनिंग है ये कैंट स्टेशन और सिटी स्टेशन इस सहित ये शहर में शामिल हो जाएंगे। तो ये शहर की भी भौगोलिक, जैसे आपने कहा, शहर का भी भूगोल बदल जाएगा और छावनी का भी भूगोल बदल जाएगा, और ये एरिया है। अच्छा, ये पूरा जो मतलब एक तरीके से जो पूरा कैंट का जी एरिया है। तो जो ये भगवे रंग में है, ऑरेंज में, ये तो केवल इसको ही शामिल करना चाहते थे, छोड़ना चाहते थे। और हमने पूरा रंग भरा है, कहाँ बंगले हैं, कहाँ स्पोर्ट्स के मैदान हैं, जहाँ कहाँ पर मंदिर हैं, कहाँ शमशान कब्रिस्तान है, कहाँ बैंक है, ये सब इलाका इसमें शामिल होना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए कैंट विधायक अमित अग्रवाल और किस तरीके से बता रहे हैं कि कैंट बोर्ड के अफसरों ने 400-450 एकड़ का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उसके बाद उसमें संशोधन किया गया और 1400 एकड़ जो भूमि है वो कैंट बोर्ड की मेरठ जो नगर निगम परिसर है इसमें शामिल हो सकती है। तैयारी पूरी चल रही है, लेकिन लगता है कि शायद लड़ाई अभी लंबी लड़नी पड़ेगी, लेकिन जब लड़ाई ये जंग जीत जाएंगे तो
कहीं ना कहीं जो कैंट क्षेत्र के लोग हैं उनकी वो तमाम मुश्किलें कि वो एक ईंट भी अपने उस घर में नहीं लगा सकते जिसमें कई पीढ़ियां रहती आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी परेशानियां भी दूर होंगी और उनकी दिक्कतें भी दूर होंगी। लेकिन ये होगा कब तक, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बना है। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।